जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। मित्रों, आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं और यह सब्जेक्ट आप लोग के लिए कभी एकेडमी में नहीं पढ़ाया जाता। आप अपने लर्निंग स्कूल में नहीं पढ़ते, अर्थात यह जो है सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा के लिए रखा गया है, जिसका नाम आप लोग सब भली भांति से परिचित है। उस सब्जेक्ट का नाम है रीजनिंग। उस सब्जेक्ट नाम क्या है मित्रों? रीजनिंग। और यह रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपनी एकेडमिक नॉलेज में नहीं पढ़ते। यह जो टॉपिक है, ये आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग का आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इस रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रीजनिंग का मतलब होगा क्या, रीजनिंग का क्राइटेरिया क्या है, हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो मित्रों, रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति। क्या कहते हैं मित्रों? तर्क शक्ति। रीजनिंग को क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। इसके और भी नाम हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल इंटेलिजेंस, इसी का नाम है। जनरल इंटेलिजेंस कहें, सामान्य बुद्धि परीक्षण कहें, सामान्य बुद्धिमत्ता कहें, इसी को तर्क शक्ति कहें, सब बात यही है। तो कुल मिलाकर रीजनिंग, रीजनिंग जो मित्रों, ये जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, यह रीजनिंग प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग शब्द रीजन से बना है। किससे बना है? रीजन से। रीजन का मतलब होता है कारण, अर्थात यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी क्वेश्चन का कारण पता करने के लिए आपको रीजनिंग पढ़ना होगा। तो रीजनिंग यहाँ पर आपको हम दो तरीकों में बांट के पढ़ाएंगे। रीजनिंग में पहला आपको हम पढ़ाएंगे वर्बल रीजनिंग। क्या मित्रों? वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग, इसको दो पार्ट में भागेंगे, एक वर्बल रीजनिंग, एक नाम होगा नॉन वर्बल। एक नाम होगा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का क्या मतलब होता है मित्रों? वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है भाषिक रीजनिंग। क्या? भाषिक रीजनिंग। भाषिक रीजनिंग। और नॉन वर्बल का मतलब होता है अभाषिक रीजनिंग। क्या मित्रों? अभाषिक रीजनिंग। अभाषिक रीजनिंग। अब भाषिक रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग की एक ऐसी विधा, रीजनिंग की एक ऐसी विधा जिसके द्वारा हम प्रश्न को किसी भाषा के माध्यम से पूछते हैं। रीजनिंग की एक ऐसी विधा जिसमें प्रश्न को हम किसी भाषा के द्वारा पूछते हैं। भाषा में जैसे एग्जाम्पल हम कह दें, जैसे एक क्वेश्चन लिख दो यहाँ पर, भारत अनुपाते नई दिल्ली। भारत अनुपाते नई दिल्ली। यहां से आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यह मित्रों भाषा के द्वारा पूछी गई है। या हम ऐसे कह दें यूएफ अनुपाते वीई, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाकर यम यन अनुपाते, यहां क्वेश्चन मार्क कर दे। तो मित्रों, यहां पर रीजनिंग की एक ऐसी विधा जिसके द्वारा हम प्रश्न किसी न किसी भाषा में पूछते हैं, उसे हम भाषिक रीजनिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोई भाषा का प्रयोग किया, यहाँ पर मान लीजिए भारत, हिंदी भाषा, भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? तो आप राष्ट्रीय राजधानी बताएं कैनबरा। कहने का मतलब हिंदी के द्वारा क्वेश्चन किया गया हिंदी भाषा में। ये इंग्लिश, जैसे यहाँ पर UFVE, यानी अक्षर अनुपाते ये अक्षर, ये अनुपाते ये, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा? तो यानी यहाँ पर हो क्या रहा है? यू का उल्टा यफ हो रहा है, यू के बाद क्या आएगा? भी, भी का उल्टा ई हो रहा है, और यहाँ पर यम यन, यानी यम का उल्टा यानी यहाँ पर यन होगा, और यन का उल्टा क्या हो जाएगा मित्रों? यन यम। तो आपने क्या देखा कि किसी न किसी भाषा के द्वारा हम प्रश्न को पूछ रहे हैं। तो मित्रों, अभाषिक रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग की एक ऐसी विधा जिसमें हम किसी भी भाषा का प्रयोग ही नहीं करेंगे, किसी भी भाषा का प्रयोग ही नहीं करेंगे, वो नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। अर्थात रीजनिंग की एक ऐसी विधा जिसमें आकृतियों का प्रयोग करके
प्रश्न पूछा जाए उसे हम नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। नाम जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, चलो इसका एग्जाम्पल हम इधर लिख दे रहा हूं, चलिए मिटा ही देता हूं, आप तो समझ गए हैं। चलिए अब हास्य रीजनिंग का एग्जाम्पल देखिए मित्रों, जरा ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। क्या हम इसमें किसी भाषा का प्रयोग किए हैं? रीजनिंग की एक ऐसी विधा जिसमें हम आकृतियों का प्रयोग करते हैं। रीजनिंग की एक ऐसी विधा जिसमें हम आकृतियों का प्रयोग करते हैं और आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो क्या हमने यहाँ पर किसी भाषा का प्रयोग किया? नहीं। अर्थात जैसे हम यहाँ पर ये कह दें, आप बताइए इसमें कितने वृत्त, या कह दे ऐसे, या ऐसे कह दे कितने त्रिभुज। तो कहने का मतलब ऐसे प्रश्न जिनमें हम किसी भी भाषा का प्रयोग ना करके बल्कि आकृतियों का प्रयोग करें, उन्हें हम नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। और ऐसे रीजनिंग रीजनिंग की एक ऐसी विधा जिसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम वर्बल रीजनिंग कहते हैं। तो मित्रों आप लोग सभी जाने कि वर्बल रीजनिंग क्या होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है। वर्बल का मतलब भाषा, नॉन वर्बल मतलब अभाषा, यानी जिसमें भाषा ना हो। तो अब हम आपको बताएंगे इस वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत कितने चैप्टर आपको पढ़ना है और कितने आपके लिए उपयोगी है। यह रीजनिंग का ऐसा टॉपिक हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे जो एग्जाम दीजिए, चाहे यूपी बीएड दीजिए, चाहे यूपीपी दीजिए, चाहे जितने भी जहां भी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, सबके लिए क्या होगा, इसमें भाषिक रीजनिंग को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक का नाम दे रहे हैं हम बेसिक, एक का नाम दे रहे हैं बेसिक, और एक का नाम दे रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग बेसिक में क्या बताएंगे भैया, बेसिक में क्या क्या आप लोग पढ़ेंगे। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे अल्फाबेट। क्या पढ़ाएंगे मित्रों? अल्फाबेट। इसमें क्या पढ़ाएंगे आपको? अल्फाबेट। दूसरा क्या पढ़ाएंगे मित्रों यहाँ पर? कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डिकोडिंग। अगला चैप्टर क्या पढ़ाएंगे मित्रों यहाँ पर? अगला पढ़ाएंगे डायरेक्शन टेस्ट। क्या पढ़ाएंगे मित्रों? डायरेक्शन टेस्ट। चौथा चैप्टर क्या है इसमें पढ़ाएंगे आप मित्रों? ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ाएंगे? ब्लड रिलेशन। अगला चैप्टर क्या पढ़ाएंगे? चलिए इधर हम थोड़ा मिटा देते हैं, इधर हम मिटा देते हैं। बेसिक में क्या क्या पढ़ाएंगे आपको? ब्लड रिलेशन। पांचवा इसी में पढ़ाएंगे आप लोग को रैंकिंग। क्या पढ़ाएंगे मित्रों? रैंकिंग। रैंकिंग को और किताबें क्या लिखती हैं? सिटिंग अरेंजमेंट। क्या लिखती हैं? सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। या और किताबें इसी को क्या लिखती हैं? ऑर्डर टेस्ट, ऑर्डर टेस्ट। कई किताबें इसे ऑर्डर टेस्ट लिखती हैं। छठवां चैप्टर क्या पढ़ाएंगे मित्रों इसमें? छठवां चैप्टर इसमें पढ़ाएंगे हम वेन डायग्राम। क्या पढ़ेंगे मित्रों? वेन डायग्राम। अगला चैप्टर हम लोग क्या इसमें पढ़ेंगे? सातवां बाद डाइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मित्रों? डाइस। आठवां चैप्टर क्या पढ़ेंगे मित्रों? इसी में क्यूब एंड क्यूबाइड। नौवां चैप्टर क्या पढ़ेंगे मित्रों यहाँ पर? तो पढ़ेंगे क्लॉक। क्या पढ़ेंगे? क्लॉक। 10वां चैप्टर क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। 11वां चैप्टर क्या पढ़ेंगे मित्रों इसी में पढ़ेंगे 11वां चैप्टर नंबर सीरीज। क्या पढ़ेंगे मित्रों? नंबर सीरीज। 12वां चैप्टर क्या पढ़ेंगे इसमें? नंबर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे मित्रों? नंबर मैट्रिक्स, नंबर मैट्रिक्स। इसी में 13वां चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे मित्रों? 13वां चैप्टर पढ़ेंगे एनालॉजी। एनालॉजी, जो पहला क्वेश्चन आपको वर्बल रीजनिंग एग्जांपल दिया था एनालॉजी का था। इसी में 14वां चैप्टर आप लोग क्या पढ़ेंगे? 14वां चैप्टर आपको बचा क्या इसमें? अल्फाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग हो गया, वेन डायग्राम, डाइस, क्यूब, क्लॉक, कैलेंडर, नंबर सीरीज, नंबर्स, नंबर मैट्रिक्स। अगला पढ़ेंगे यहाँ पर सिलोजिज्म। क्या पढ़ेंगे मित्रों? सिलोजिज्म। अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे इसमें? सिलोजिज्म। मित्रों कुछ चैप्टर आपको अतिरिक्त भी पढ़ना पड़ेगा अगर आपको और भी एग्जाम देना हो तो उनमें सिलेबस में, जैसे 15वां चैप्टर के रूप में हम आपको इनइक्वालिटीज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, असमानताएं। 16वां चैप्टर इसमें पढ़ाएंगे मशीन इनपुट, मशीन इनपुट।
मशीन इनपुट। तो मित्रों ये बेसिक में 16 चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत। अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला पर, कोडिंग डिकोडिंग, कूट अकूट यानी डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रैंकिंग। रैंकिंग मतलब क्या होता है? क्रम व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब क्रम व्यवस्था, मतलब बैठाने की क्रम व्यवस्था। ऑर्डर टेस्ट का मतलब वही चीज। वेन डायग्राम, इसमें आपको वेन डायग्राम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पुरुष, महिला, विद्यार्थी ऐसे बना देगा, उसमें कहेगा इस तीनों शब्दों के लिए क्या प्रयुक्त शब्द होगा, मतलब क्या चित्र होगा। डाइस, पासा, क्यूब मतलब घन, इसे पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लॉक पढ़ना पड़ेगा, कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा। क्लॉक मतलब घड़ी जानते हैं, कैलेंडर मतलब पंचांग जानते हैं। नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला, नंबर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं मिसिंग नंबर, उसमें इसे पढ़ाएंगे। एनोलॉजी मतलब होता है समरूपता या सादृश्यता। और 14 नंबर पढ़ाएंगे सिलोजिज्म। और 15वां नंबर पढ़ाएंगे सिलोजिज्म मतलब ही न्याय निगमन, बहुत इंपॉर्टेंट। एनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट। इनइक्वालिटी ये रेयर केसों में अलग अलग एग्जामों के लिए अलग अलग होता है। जैसे बैंक के स्पेशली अगर कोई तैयारी करेगा, या ग्रुप डी, या और कोई एग्जाम कोई तैयारी करेगा, तो इन लोग के लिए ये होगा। बाकी ये हर एग्जाम में आपको पूछना मतलब पूछा जाता है। तो ये 16 चैप्टर हम बेसिक में आपसे अध्ययन करेंगे आपके साथ, और आपको बताएंगे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। इसी में पढ़ाएंगे एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब होता है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक रीजनिंग। विश्लेषणात्मक में क्या क्या पढ़ेंगे मित्रों हम लोग? विश्लेषणात्मक में पढ़ेंगे हम लोग इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्या पढ़ेंगे मित्रों? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्या पढ़ेंगे मित्रों? कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, पहला चैप्टर। दूसरा क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट। अगला क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट एंड एक्शन। स्टेटमेंट एंड एक्शन। क्या पढ़ेंगे मित्रों? स्टेटमेंट एंड एक्शन। चौथा क्या पढ़ेंगे इसमें मित्रों? स्टेटमेंट नहीं, डिसीजन मेकिंग। क्या पढ़ेंगे मित्रों? डिसीजन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। रीजनिंग में आपको 4 चैप्टर पढ़ाएंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन एवं तर्क, कौन प्रबल तर्क कौन दुर्बल तर्क, स्टेटमेंट एंड एक्शन, कथन एवं कार्यवाही, डिसीजन मेकिंग, न्याय लेने की क्षमता। अब मित्रों हम आभासी रीजनिंग में आपको बता दें इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। आभासी रीजनिंग में सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे हम लोग इसमें सीरीज। कैसे सीरीज? आकृतियों की सीरीज। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे मित्रों इसमें? एनोलॉजी। एनोलॉजी जो मित्रों हमने एग्जांपल दिया था एनालॉग में, अनुपात समानुपात से संबंधित। तीसरा इसमें हम आप लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। चौथा इसमें पढ़ेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पांचवा पढ़ेंगे इसमें पेपर कटिंग फोल्डिंग के बाद कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर। छठवा क्या पढ़ेंगे? एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर। और सातवां क्या पढ़ेंगे? फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग। मित्रों अगर इतने चैप्टर आप इसमें नॉन पढ़ लेते हैं तो कोई भी आकृति संबंधित प्रश्न आप इनसे बाहर नहीं जाएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीरीज मतलब इसमें चित्रों की सीरीज दी जाएगी कि इस चित्र के बाद कौन सी चित्र, ये पता लगाना होगा। एनोलॉजी चित्र देकर अनुपात, बीच में अनुपात चिन्ह लगाकर अगला चित्र देकर समानुपात लगा आपसे पूछ लेगा। एनोलॉजी। मिरर इमेज, वाटर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु या किसी भी शब्द का मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे बनेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर को काटना और मोड़ना। पेपर को काटना या पेपर को मोड़ना या काटना, तो इससे संबंधित। कंप्लीशन ऑफ फिगर, आकृतियों को पूरा करना। इन आकृतियों को पूरा करना मतलब एक आकृति दी जाएगी, उसका 3/4
विकल्प में रहेगा, सॉरी 3 पार्ट क्वेश्चन रहेगा, 1/4 विकल्प में रहेगा। कहेगा कौन आकृति उसको पूरा कर देगी, ये चीज होगा। इम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृति ढूंढना, एक ऐसा क्वेश्चन फिगर देगा, कहेगा कौन सी आकृति इसमें छिपी हुई है, यानी किस आकृति में छिपी हुई है, ये चीज। फिगर काउंटिंग, इसमें आपको त्रिभुज बना देगा, पूछे कितना त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त, कई टाइप के यहाँ पर आपसे संबंधित आपसे पूछे जाएंगे, इसमें कितने हैं। तो मित्रों ये रीजनिंग का ऑल पैकेज है। रीजनिंग में यदि इतने चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आपसे इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे जिसका एग्जाम दे दें, यूपी बीएड का एग्जाम आगामी होने जा रहा है, यूपीपी आने वाली है, आगामी जितने भी वैकेंसी में आप फॉर्म भरेंगे सब में रीजनिंग आपसे अवश्य पूछा जाता है और यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो भी मित्र, जो भी साथी इस रीजनिंग का लॉजिक समझ लेता है वह रीजनिंग को 100% हल करता है, एक भी क्वेश्चन उससे मिस नहीं होता अगर वो सीरियसली पढ़ ले। तो मित्रों हम कुछ दिन तक वीडियो नहीं ला पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब आगामी आपको रीजनिंग सॉरी चैप्टर टू चैप्टर हम वीडियो लाते रहेंगे। आपको रीजनिंग के हर चैप्टर पर आपको वीडियो लाएंगे और आप लोग जिस तरह से आनंद एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर विश्वास और भरोसा दिलाए हैं इस पर हम खरा उतरेंगे और जैसे आप लोग प्यार सम्मान दुलार दे रहे हैं ऐसे इस चैनल को प्यार सम्मान दुलार दीजिए। तो मित्रों जो भी मित्र अब तक न जुड़े हों और आप कोई भी मित्र जुड़े हों आपसे पहले तो आपको फॉरवर्ड करें और आप लोग सभी लोग इस परिवार से जुड़े, आपको अच्छी-अच्छी यहाँ पर जानकारी आपको दी जाएगी। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।